नादिया बेटा लाइट की प्रॉब्लम है वहाँ, लाइट थोड़ा ठीक कर लो। शहनवाज कैमरा प्रॉपरली रखो, तुम्हारी छत मुझे दिख रही है। Hadi, sit properly. Again having the same issue, isn't it? वापस वही छेड़खानी कैमरा के साथ। Sit properly, Hadi. पेज नंबर क्या निकालना है? Yes, I will make it clear. First let me make sure that all of you are sitting properly. पहले मुझे ये इत्मीनान तो करने दो कि सब ठीक से बैठे हैं। Okay, so this is done. Nazer. बुरहान, या तो बेटा कर्टन पूरा ड्रॉ कर लो, पर्दा पूरा, ताकि लाइट ना आए, मुझे आप क्लियरली दिखने चाहिए। ड्रॉ द कर्टन, ये पर्दा कर पूरा। हाँ, नहीं लाइट नहीं आनी चाहिए। ड्रॉ द कर्टन कंप्लीटली, पूरा कर्टन, वो वाला जो मोटा कर्टन है वो ड्रॉ कर लो, पूरा कर लो। पर्दा था मोटू बराबर। बुरहान समझ आया? पूरा सबज पर्दा था बराबर, ताकि चुन शाकिली पूरा आकी ने कैमरा स्लाइड की है। Tawassul, sit properly. You have a one place to sit. Tawassul Abbas. आप अभी नींद से उठे हैं? No, ma'am. Okay. Burhan, sit properly now. So all of you are sitting properly at your place. Azra Manzoor, open the camera and sit properly. मुझे जब तक आप दिखेंगे नहीं मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, मुझे इत्मीनान ही नहीं आता है। ओके, मोहम्मद अब्बास बेटा अपनी तरफ कैमरा फोकस कर लो। आपकी टांग का एक हिस्सा दिख रहा है। ओके, सो यस्टरडे मैंने जो आपको बोला था कि मैंने बोला था आप क्वेश्चन, हम लोगों ने कल 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मेरे क्वेश्चंस डिस्कस करने का जो पर्पस है कि आप लोग क्वेश्चंस खुद से लिख पाए। गलत सही टेढ़े मेढ़े दिखाना मुझे है, लेकिन जो चैप्टर जिस तरीके से मैंने पढ़ाया आपको एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप लोग गलत ही टेढ़ा मेढ़ा ही आपको आंसर एटलीस्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 हमने डिस्कस किए कभी, वी डिस्कस्ड 2 क्वेश्चंस अर्लियर। हम मैम जो आपने कल कहा था ना क्वेश्चन निकालने के लिए, मैंने निकाले वो। मैम मैंने भी निकाले। हम कंफर्म करनी ही करनी है। मैंने भी निकाले। मैम आपने कल बोला था ना 2 क्वेश्चन खुद ही निकालने के लिए, मैंने निकाली खुद ही। आप बिंदास बैठो, मैं पढ़ाऊंगी, आप मत लो टेंशन। ओके, सो जस्ट इट वाज एन इशू कि क्या कहते हैं नेट कनेक्टिविटी का इशू हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज आई विल आस्क टू द स्टूडेंट फाइका रोल नंबर 10, शी विल आंसर द क्वेश्चन। फाइका पेज नंबर 13, रीड द क्वेश्चन नंबर 3 और जवाब दे दो एक हिस्से का। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है पहले मुझे उर्दू में बोलो। Where did Dalip's money fall? दलिप का जो पैसा है वो कहाँ गिरा? तो क्वेश्चन में से ही ले लो, दलिप्स मनी फेल इनटू कहाँ पर गिरा? Nobody will answer except Faika. It's Faika's turn. She's gonna answer the question. हाँ जी बेटा। मैम इसको होल में गिर गया वो। मनी कहाँ गिरा उसका पैसा? उसके पास होल तो में। आप क्या बोलेंगे? Dalip's money fell into the small hole. कहाँ गिरा? वहां नहीं ना चलता है, होल वहां आएगा सिंपल। Dalip's money fall हो गया प्रेजेंट, पास्ट है fell into, आप लिखेंगे Dalip's money fell into small hole. Is it Faika clear? Yes sir. समझ आया? आप कैमरा थोड़ा ठीक कर लो, ये जैसे लगता है ये एक ही जगह रुक गया। Okay. Now the second question is ये कोई बोल रहा है प्याल दी मिस, क्या हो गया? पुट योर माइक्रोफोन ऑन द म्यूट मोड। सब माइक्रोफोन बंद करेंगे। बुरहान अली
तुम अपना माइक्रोफोन बंद करोगे, माइक बंद करोगे? अब आपको 1 साल हो गया क्लासेस देती, लेकिन अभी भी आपके अंदर ये शऊर नहीं आ रहा है कि क्लास कैसे देनी है। अक्सर कैमरा ऑन रखो, जब तक आप टीचर को चीखने पे मजबूर नहीं कर देते हैं तब तक खुदा ऑन योर कैमरा। सो क्वेश्चन नंबर दिस वन, बुरहान अली, आप इस वाले हिस्से का आंसर देंगे। बुरहान अली ऑन द माइक्रोफोन, माइक ऑन कर लीजिए, जरा पढ़िए दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ो और आंसर दे दो मुझे। Where did Dilip What money? did he do? उसने क्या किया जब उसका पैसा होल में चला गया? What did दलीप do? दलीप ने क्या किया? मैम उसने उस गटर में हाथ डाला। बोलो जल्दी। बुरहान अली, this is not, बोलो जल्दी। मैम उसने उसमें You know, हाथ I am डाला। just giving the marks of response. आप क्या बोलते हैं जवाब? हर्ट हो गया वो? I am not getting your answer, बुरहान अली। मैं बोलूं? Yes, put your cameras on. नहीं, बुरहान से पूछा है तो बुरहान ही जवाब दे। अगर आप बुरहान है तो फिर आप जवाब दीजिए। बुरहान आंसर द सेकंड पार्ट, व्हाट डिड ही डू? जब उसकी कॉइन गिर गई होल में तो उसने क्या किया? उर्दू में ही बताओ। बुरहान अली, मैं बता रहा हूँ। नादिया, you will answer the question. अगर तुम नादिया हो तो आंसर दे दो। नादिया ज़हरा, आंसर द क्वेश्चन। यस मैम। व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? मैम किसने? दिलीप ने? हाँ मैम मैं इंग्लिश में बताऊं? नादिया ज़हरा, answer the question. I don't have enough time to wait for you. Dilip put his arm down the hole but could not find his money anywhere. No, see, question, what is question asking? Question आता बोल रहा है कि दिलीप ने किया क्या? आपको बोलना है कि पैसा गिरने के बाद दिलीप ने क्या किया। आप सिंपली बोलेंगे he put his arm into the hole, that's it. वो नहीं है कि फिर इसने क्या किया वगैरह, आप सिंपल बोलेंगे he put his arm into the hole, simple answer, ठीक है? Okay मैम। Now question number 3, ठीक है? We did it. Okay. Question number 4, this is for Hureen Fayaz. Hureen, read the question number 4 and answer it. आप पहले उर्दू में बोलेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Okay, ma'am. How did lady try to help Dalip? उसने कैसे इसकी हेल्प करनी स्टार्ट की लेडी ने दलीप की? Dilip. Yes. Lady helped Dilip. Answer the question. हाँ, उसने कैसे दलीप की मदद की? Lady rubbed soap. Lady helped Dalip by rubbing butter and soap. Butter and soap, but his arm or soap on his butter and soap on his arm. पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है लेडी ने कैसे मदद की, ठीक है ना? तो उसने क्या स्टार्ट किया? She first put this butter and soap on his arm. Okay. Now this is the third question. This third question is meant for Hadi, roll number 24. Hadi will answer the question. Hadi, पढ़ो question number 5 और पहले मुझे उर्दू में समझाओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Okay, ma'am. हादी जल्दी करो। मैम ये कह रहा है दिलीप पहले क्वेश्चन तो पढ़ो ना था हादी। Who helped Dalip to pull his arm out of the hole? पढ़ लो। Who helped Dilip to pull हाँ, वेरी गुड। out? किसने उसकी हेल्प की बाजू निकालने में बाहर? किसने हेल्प की? मैम फायर ब्रिगेड। Dalip, sorry, Dalip not. Hadi, answer the question. मैम दो फायरमैन। मैम दो फायरमैन तो नहीं हम लोग यहाँ पर इसने कितने, हाँ इसने लिखा है 2 फायरमैन।
हाँ तो सही, वेरी गुड आंसर। आप लिखेंगे टू फायरमैन हेल्प दलीप टू पुल हिज आर्म आउट ऑफ द होल। अब कहता है कैसे, हाउ डिड दे डिड सो, कैसे किया उन्होंने, उन्होंने क्या लगाया उसकी बाजू पे, स्पेशल ग्रीस। तो आप बताएंगे क्या लिखेंगे, दे पुट स्पेशल काइंड ऑफ ग्रीस ऑन दिलीप्स आर्म, या लिखेंगे रब्ड, they rubbed a special kind of grease on Dilip's arm. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. और बोलिए वाला। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इनके आंसर्स घर में लिखेंगे, कल खाली 2 ही क्वेश्चंस मैंने रखे थे, 3 क्वेश्चन के आंसर्स अगर मैं बोलूं खुद से लिखने के लिए, लिख पाएंगे आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Every one of you will be able to write down. आप सब लिखने की कोशिश करेंगे, मेरे डिस्कस करने का मकसद यही था। हाँ बेटा गो अहेड। मैम ये क्वेश्चंस 3 हमें खुद ही लिखने हैं ना, आप पहले रफ नोटबुक पे। हाँ मैंने, लेकिन आपको भी इसके एलिजिबल, इस लायक तो बनाया ना कि आप अपनी ट्यूशन मैम से नहीं करवाएंगे, आप खुद करेंगे। गलत होगा, खराब होगा, मैं आई एम गोइंग टू हेल्प यू हियर, बट आप करेंगे ना ट्राई, यू विल राइट एट होम, प्रॉमिस? यस मैम। यस आपको आएगा, इवन मुझे लगता है आपको अपनी ट्यूशन मैम से भी अच्छे आंसर्स लिखने आए, मुझसे भी अच्छे। आप करेंगे ना कोशिश? मैंने हाँ 2 नहीं, आप 3 करेंगे, थर्ड, हाँ यस मैम। थर्ड, फोर्थ और 5th क्वेश्चन आप लिखेंगे, लिखेंगे। यस मैम। मैम किस पे लिखना है? Okay, now let us discuss the rest of questions. आप अच्छा जी, ये क्या आप रफ कॉपी पे लिखेंगे ना सारे? You will write down them on the rough copy. ठीक है? Now let us see, read between the lines. Read between the lines means का मतलब है कि आप बड़ी केयरफुली जिसको ये चैप्टर समझ आया होगा वही आंसर कर पाएगा। क्वेश्चन पूछता है why did Mala feel happy rattling her piggy bank? मैंने आपको बोला रैटलिंग का मतलब क्या है, छन छन करूं, ताकि इसका आपको पता है तो सुना कि लकीर लकीर बुए ने उनको जो छोंच पूत होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको रैटलिंग साउंडर ही बोलते हैं, रैटलर ही उसको कुछ बोलते हैं, आर से यही साउंड है उसका। मैं बताती हूँ उसको क्या बोलते हैं, वेट कीजिए 2 मिनट। हाँ बेटा वांसा गोबरा, मैम क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें 3 में है ना वो दूसरा क्वेश्चन है, वो मैंने लिखा नहीं। मैम माला को अच्छा लगता था करना। आपको पता है छन छन को क्या बोलते हैं? जो छोटे, अच्छा बस, जो छोटे बच्चों को होता है ना वो छन छन वाला, उसको रैटल्स बोलते हैं, तो उसी में से निकला है रैटलिंग साउंड, आवाज छन छन करना। तो क्वेश्चन पूछता है आपको माला को क्यों अच्छा लगता था पिगी बैंक को रैटल करना? बिकॉज इन ऑर्डर टू सी हाउ मच मनी शी हैड। अब उसको वो देख तो नहीं पाती ना पूछ सकता है, सोच छन छन कर मैं कुछ आए पिगी बैंक भरे। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माला यूज्ड टू पुट हर मनी इन पिगी बैंक इन ऑर्डर टू नो हाउ मच मनी, उसने कितना पैसा जमा किया था, सेवर्ड, शी यूज्ड टू रैटल हर पिगी बैंक, है ना? क्वेश्चन पढ़वाने की तू क्या चुप बुआरी छन छन करा, वो इसलिए करते ताकि हमें पता चले इसमें कितना पैसा है। As Mala used to save her money, वो अपना पैसा बचाती थी इसलिए, and in order to know, उसको पता होनी चाहिए कि कितना पैसा है, how much money she had saved, वो क्या करती थी, रैटल। ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ये हमने कल पढ़ा, Dilip's arms got struck in a narrow hole, उसका बाजू फंस गया नैरो होल में। Do you think he was, आपने बोला कि वो worried था। Give reasons for your answers, आप बोलिए कि वो अगर वो worried था तो आपको कैसे लगा?
अब बताइए जरा, है कोई मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो मुझे बताएगा कि हमें कैसे पता चलता है कि वो थोड़ा क्या था, वरीड, फिक्रमंद। मैंने कल इसकी हिंट दी थी ना आपको क्लास में, क्योंकि उस लेडी ने उसको बटर मला, सोप मला। वेरी गुड। एंड हम क्योंकि उसकी बाजू नहीं निकल रही थी ना, दैट्स व्हाई ही वाज वरीड, पीपल लोग उसकी मदद कर रहे थे। हम ऐसे बता सकते हैं, we can say that he was worried because his arm was stuck and people were helping him out, but still he was not moving to, able to take his, वो इसलिए worried था, लोग उसके इर्द गिर्द थे, people had gathered and they were helping, so he was worried। समझ आई बात? यस मैम। हाँ मैम आप ये सेंड करोगी? मैं सेंड करूंगी, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन 3 जो है ना मैंने जो आज करवाए, मेरे ऊपर नहीं रखेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे। आप खुद से ट्राई करेंगे, पहले दिखाने तो दिखाने हैं मुझे, लेकिन आप जब तक रफ कॉपी पे खुद से उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखेंगे, मुझे नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी तब तक। आपने इस बार मेरे से प्रॉमिस किया है ना, आप लिखेंगे। यस पहले क्वेश्चन समझो, लिखने की मजबूरी तब तक नहीं है जब तक तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन बोलता है, पहले क्वेश्चन बोलता है, आपको क्यों लगता है माला रैटल कर रही थी, छन छन कर रही थी अपने पिगी बैंक को? माला वॉज रैटलिंग बिकॉज वो अपने पैसे बचा रही थी, शी वॉज सेविंग हर मनी बाय पुटिंग देम इनटू पिगी बैंक, ठीक है ना, पिगी बैंक में डालकर। In order to know how much money she had saved, कितना उसने जमा किया, she used to rattle her piggy bank, ठीक है ना? या ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरा कि she वो अपना पैसा पिगी बैंक में डालती थी, she loved to rattle it। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे लिखने की दूसरा क्वेश्चन पहले समझो। तो खुदा रचन बासान जो पहाड़ फाट रहा हूं, जंज पहाड़ हिस्स करें। मेरे कहने का मकसद है कि अगर इफ आई आस्क यू, मैंने चैप्टर इतने अच्छे से आपको पढ़ाया, अगर मैं आपको ये सवाल करती हूँ उर्दू में ही जवाब दे दो, कश्मीरी में ही जवाब दे दो, व्हाट आर यू पीपल एबल टू आंसर? ये क्या जी हो गया कि चैप्टर आप पढ़े, क्वेश्चन आंसर्स मैं भेजूं? अगर हम दोनों ने एक साथ पढ़ा, पहले आप लिखेंगे, मैं हूं, आई एम हियर टू हेल्प इट आउट। आप तो ट्राई करेंगे ना, ट्राई तो करनी है, देन आफ्टरवर्ड्स आई विल हेल्प यू। ठीक है, क्लियर हो गया? आज अब पहले ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करेंगे, ये आप लिखेंगे, और उस बच्चे को मैं सबसे ज्यादा करूंगी एप्रिशिएट जो खुद से ट्राई करेगा, जो खुद आंसर्स लिखेगा उसको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी मेरी क्लास में। यस मैम, मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपने कहा, अच्छा यहाँ पर नहीं है क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ नहीं लिखा है 6, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स रीड बिटवीन द लाइंस। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हु गेव दलिप अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स? डिड शी सो बिकॉज, उसने क्यों दिए, उसने क्यों उसको बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स दिया? हाँ नादिया ज़हरा बता सकती है इसका आंसर? ये कौन है नादिया? ये who's there who's answering on the behalf of नादिया ज़हरा? ये कौन बोलता है नादिया ज़हरा बता सकती है? माशाल्लाह नादिया के पास खुद जुबान है, so she can say herself। यूनिस तुम बताओ इसका जवाब मुझे। उस औरत ने दलिप को क्यों चॉकलेट बॉक्स दिया? तुम्हें क्या लगता है क्यों दिया होगा? बोलो, मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं ना वो आंसर दे रहे हैं। मैं बताऊं? मम्मा बताओ। वेरी गुड। हाँ बोली, गो अहेड, आंसर द क्वेश्चन। मैम क्या उसको ये होल में 10 पीस गिर गए थे? नहीं, तो उसने इसलिए बोला ताकि सो ही वुड फील गुड, ताकि उसको अच्छा लगे। मैं बताऊं, क्योंकि उसको बहुत फील हो गया, क्योंकि
उसको पता हाँ थी कि दिलीप को हाँ, ये तो ऐसे लिख जो ऐसे पैसे लिख ये सकते हैं पॉकेट ना, इन मनी है ऑर्डर वो ऐसे। होल में अब गिर अगर गए। आपको, वेरी गुड, अब अगर इसका आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इन ऑर्डर टू मेक दलीप हैप्पी और मेक हिम फील गुड। ठीक है, मैम नादिया ने कहा। ओके, सो योर टाइम फॉर क्लास इज ओवर। आप जितने भी बच्चे मेरी क्लास में थे ना, वो कल के 2 क्वेश्चंस मुझे पहले फॉरवर्ड करेंगे। ओके मैम। आप अपने ओके मैम, व्हाट्सएप के थ्रू अल्लाह मुझे हाफिज वो 2 मैम। क्वेश्चंस करेंगे फॉरवर्ड जो आपने कल किए। और हाँ, आपको पता है आपकी क्लास में बहुतों को 0 ही मिला, क्योंकि मैंने बोला था ना आप वो प्रोवर्ब्स का काम करेंगे, वो भी किसी ने नहीं किया है। कितने गंदे बच्चे हैं आप सब। मैंने बोला था प्रोवर्ब्स का काम करना। मैंने वो मैंने किया है, मैं व्हाट्सएप पे सेंड अरे करूँ? देखो, जो जो मुझे नहीं पता कि, लेकिन कल आपने व्हाट्सएप पे क्यों नहीं सेंड किया? हो गया जॉइन मैम। मैम वो कौन सी काम है? मैम मैंने मुझे लगा उसको ग्रुप पे क्लास अपना दी। सेंड करना है। आप एक की मुंह एक बंदा करता है 100 बातें। वो मुझे नहीं पता किसको क्या था, मुझे उसके साथ क्या लेना देना। मेरा मेन कंसर्न है कल आपने काम क्यों नहीं सेंड किया। आज मैं लास्ट डे दे रही हूँ, परसों मैम का हमें काम कौन सी प्रोवर्ब्स का काम काम लिखनी आप है? मुझे फॉरवर्ड करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बस। जो मैम नहीं करेगा प्रोवर्ब्स उसको का जो 0 मीनिंग मिलेगा, है वो दैट्स भी इट। लिखना है। नहीं, फिलहाल नहीं लिखना है। फिलहाल आप रफ पे क्वेश्चंस करो जो मैंने बोले करने के लिए, उसके बाद में बोलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। मैम मैंने बहुत प्रोवर्ब्स भी सेंड करने हैं। अल्लाह हाफिज मैम।